या है दोस्तों। दोस्तों हम कोटा फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 2 एपिसोड से हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें ही हमारा एक फ्लो बना हुआ है। तो मैं देख रहा था उसमें जो कैरेक्टर है, आपने देखा होगा, जो मीना के नाम से फेमस है और रंजन राज उनका असली नाम है। तो बहुत ही अलग यूनिक कैरेक्टर है जो सबको पसंद आ रहा है। और सीजन फर्स्ट से ही और सीजन 2 सीजन 3 तो रंजन राज के बारे में मेरे को इंटरेस्ट आया। मैंने कहा पढ़ूं ये लड़का कहाँ से आया है, क्या है इसका बैकग्राउंड, क्या है। तो फिर यूट्यूब पर और जो कि गूगल पर इंफॉर्मेशन जो मिली, मैं उससे देख पाया, समझ पाया। तो समझ में आया कि रंजन राज बिहार के बहुत ही छोटे किसी जगह से हैं और वहां से उन्होंने बहुत ही मतलब स्ट्रगल वाली फैमिली है, और कैसे करके उन्होंने मतलब IIT वहां पर जो उनको हेल्प मिली, किसी भैया ने उनको, जो कि नेवी में थे और उनकी छुट्टी रहती थी, तो उन्होंने उनको पढ़ाया वहां पर बच्चों को, और उस बेसिस पे उन्होंने मतलब IIT क्रैक करी। आई थिंक IIT मुंबई में उनका एडमिशन हुआ था। तो एक छोटी सी जगह से इतना पढ़ करके और मुंबई आना, फिर मुंबई आकर के IIT में फिर धीरे धीरे प्लेस वगैरह करते हैं या हम देखते हैं, तो फिर इंसान को अपने अंदर झांकता है, इंसान अपना इंटरेस्ट, अपने बेसिक नेचर को पता चलता है उसको। तो फिर वो फिर धीरे धीरे एक जर्नी पे चलता है। फिर वो डिसाइड करता है कि उसको करना क्या है। फिर एक स्टेप लेना कि माँ बाप ने इतनी मेहनत से आपको वहाँ भेजा है, और फिर IIT करने के बाद आप IIT पास आउट हो गए हैं या होने वाले हैं, और फिर आप स्विच करते हैं एक क्रिएटिव फील्ड में, थिएटर या ये जो है जिसका कोई अता पता नहीं है क्या होगा, लेकिन दिल और दिमाग जो है आपका उसमें वर्क करता है, आप धीरे धीरे लगे रहते हैं। और फिर जो है छोटे छोटे रोल्स और TVF से जुड़ते हैं, फिर फैक्ट्रीज आ जाती है, फिर छिछोरे फिल्म में भी हैं वो। फिर धीरे धीरे लोग जान जाते हैं, आपको एक पहचान बनती है, और फिर आपको एक अच्छा रियलाइजेशन होता है कि यार देखो, आपने जो डिसीजन लिया वो अच्छा रहा और आप बढ़े। बट शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपका बैकग्राउंड वैसा नहीं है। दूसरा, बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया गया है, और आप जिस छोटे सी जगह से हैं वहां पर सिर्फ एजुकेशन, सेफ बात बोली जाती है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ये करो। एक प्रेशर होता है क्योंकि माँ बाप की उम्मीदें बहुत सारी हैं, आसपास के लोगों की भी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि उस गांव से और छोटी जगह से या एक IIT पहली बार कोई इंजीनियरिंग में इतने बड़े लेवल पे पहुंचना, प्रेशर होता है बहुत, और डर होता है अंदर कि हमारा क्या होगा, क्या हम दिल की तो सुन रहे हैं बट आगे फ्यूचर का क्या हो पाएगा। डरता है इंसान बहुत ज्यादा। तो खैर, लेकिन जो लोग लगे रहते हैं, धीरे धीरे इंसान कहीं ना कहीं जो है, अगर कंसिस्टेंसी से काम करता रहता है तो पहुंच जाता है। और सवाल आई थिंक ये नहीं है, सवाल हम बात कर रहे हैं कि देखो हम जो बेसिक नेचर की बात करते हैं हमेशा, वो भी मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि देखिए, और इवन मैं TVF का भी जिक्र करूंगा। द वायरल फीवर आप देखेंगे तो वो IIT इंजीनियर्स ने ही लोगों ने शुरू करी थी। जीतू भैया हैं जो उनके अपने जितेंद्र हैं, वो भी IITian हैं। और ये सब लोगों ने मतलब एक नई चीज उस समय, अब तो खैर काफी वेब सीरीज है, लेकिन TVF पहली बार लेके आया था। द वायरल फीवर ने ही नई चीजें शुरू की थी सब। तो एक अलग फील्ड के छोड़ करके नए फील्ड में जाना, फिर लगे रहना और एक नया कुछ क्रिएट करना, एक बहुत जबरदस्त चीज है। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और डर सबको लगता है, नो डाउट। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि इस चीज को बदलना चाहिए। बदलने से मेरा मतलब है कि हम जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई के साथ साथ उनके बेसिक नेचर पे बहुत ध्यान दें उनको, जो कि हम हमेशा बोलते हैं अपने पॉडकास्ट में। पर्टिकुलर कोटा फैक्ट्री में भी मैंने बोला है, कोटा सुसाइड्स करके एक सीरीज बनाई थी पॉडकास्ट की, वो देख सकते हैं आप इसमें। तो उसमें भी हमारी यही बात हुई है कि बच्चों पर कैसे शुरू से हम काम करें, शुरू से कैसे ध्यान दें, ताकि आगे जाके, क्योंकि बहुत टफ होता है। क्योंकि जब आप बड़ी मुश्किल से एक तो पढ़ाई करते हैं, फिर आप कॉलेज जाते हैं, फिर जॉब, फिर आपको चेंज करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि उसमें फाइनेंशियली चीजें भी मैनेज करनी होती हैं। लेकिन शुरुआत से ही अगर ध्यान दें हम लोगों को, है ना, बच्चों के ऊपर माँ बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, तो बच्चे को भी जो समय है ना वो सही यूटिलाइज होता है, ताकि वो सही समय पर चीजें अच्छे से कर पाएगा, उसको समय मिलेगा एक्सप्लोर करने का, सीखने का। लेकिन अगर चीजें लेट होती चली जाती हैं तो काफी दिक्कत आती है। तो क्यों ना ये जिम्मेदारी ली जाए, क्यों ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें हमारे बच्चों की, हम कि हम उनके बेसिक नेचर पे ध्यान देंगे,
उनको एक्सप्लोर करवाएंगे ताकि वो सही समय पर सही चीज़ें कर सकें और गलत डिसीजन ना लें, गलत स्टेप ना उठा लें, क्योंकि आपने गलत राह पकड़ ली तो फिर वो दुख की राह है, परेशानियां हैं उसमें। एंड ऑफ द डे परेशानी है, आप बताएं या नहीं बताएं, दुनिया को दिखाएंगे आपके भाई मैं ये हूँ वो हूँ वो हूँ, अंदर से आप खोखले रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअल में आप करना चाहते हैं, बस क्योंकि मजबूरी है या दिखाना है या सोसाइटी का स्टेटस है, जो भी बोलिए XYZ। लेकिन वो बहुत खतरनाक चीज है। सबसे अच्छी चीज है कि हम अपने बेसिक नेचर को समझें और उसके अकॉर्डिंग ही काम करें, चाहे वो कुछ भी है, जैसे भी है। तो मैंने कहा चलो ये कोटा फैक्ट्री की सीरीज बन रही है और उसमें इंजीनियर्स के जिक्र आ रहे हैं और उनकी स्ट्रगल को देखने को मिल रहा है, तो क्यों ना हम उसके बारे में खुल के बात की जाए और ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।